डीजे समर शिवाजी महाराज की डीजे समर सीतामढ़ी।
मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री राम जी, नाथ जी महाराज चलने की तैयारी हो गया है। सिर्फ संत महात्माओं के लिए है। आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द बोलेंगे। अभी अपने जो गीत महात्मा जी दिनेश दास जी महाराज हमें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। अभ्यदास जी महाराज, सभी कार्यकर्ता निवेदन है कि मेरा देखो सभी मेरा भाइयों से जो भी मंच पर है, मंच के नीचे है, एक बार बैठना स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। अभी गीत होगा, गीत के बाद में गीत के पश्चात संतों का आशीर्वाद। जहां भी आप बैठे, बाधाएं रोके कितना ही, उनसे कमिक न घबराना। ये धूप हमारा कुछ नहीं कर सकती। देखिए भगवान का आशीर्वाद आज हमें मिल रहा है। आज हवा चल रही है, आज हवा चल रही है, क्योंकि ये भगवान श्री राम का कार्य है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। मंच पर जो महात्मा जी हैं उनके लिए व्यवस्था है, बाकी सभी हम बराबर हैं, भाई हैं। एक छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी से संबंधित तो जो भी है हिंदू है, वो यहाँ पर बैठिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अभी गीत के पश्चात संतों का आशीर्वचन मिलेगा, उसके पश्चात हम रवाना होंगे। मेरा सुनील जी और भजन के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो झांकियां रास्ते में चल रही है उनसे संपर्क करें और शीघ्र पहुंचे। विक्रमपुरी कांवट के कार्यकर्ता रास्ते में खंडेला मोड़ के आसपास पहुंच चुके, 10 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। कोटड़ी के कार्यकर्ता भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा समरपुरा आसपास के समरपुरा के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। बामनवास, गोकुलगाबाद जो अन्य कार्यकर्ता है वो भी पहुंच चुके हैं। अभी मेरे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाए, स्थान ग्रहण कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा सबसे मंच के सामने जो खड़े हैं एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। सभी कार्यकर्ताओं से इसे मातृभूमि का जो मिट्टी है उसका भी हमें आशीर्वाद मिल जाए। इन्हें सभी कार्यकर्ता से निवेदन है, जो आगंतुक बंधु है वो एक बार सभी नीचे बैठिए, विराजमान होइए। अभी संत मंच के आसपास जो भी गणमान्य लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो एक बार बैठ जाए ताकि व्यवस्था बनाने में मदद मिल सके। मंच के आसपास जितने भी गणमान्य लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बैठ जाए। आप सभी समझदार हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। एक बार नीचे की व्यवस्था बन सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम सभी इस रैली को एक प्रकार से व्यवस्थित संपन्न करने के लिए आए हैं। तो जहाँ है वहीं जगह मिले वहाँ बैठने का कष्ट करें। हम सब इसको सहयोग करने आए हैं और सहयोग के नाते हम बैठेंगे तो अपनी व्यवस्था बन पाएगी। तो ये ध्यान दे रहे सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन रही है। अभी एक काव्य गीत होगा, काव्य गीत के पश्चात में संतों का आशीर्वाद मिलने वाला है। एक अपना बाल स्वयंसेवक गीत के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेगा अभिषेक। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत
भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। जय हिंद जय भारत। अभी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समाज को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। तो अभी जो आशीर्वाद संतों का में मिलने वाला है, संतों का में आशीर्वाद मिलने वाला है। अभी मैं हमारे सिक्कर जिला के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कुटुंब प्रबोधन डॉक्टर महेश जी सोनी से मैं निवेदन करूंगा कि दिनेश दास जी महाराज को श्रीफल शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। आगे की जो कार्यक्रम की आगे मेवाराम जी भाई साहब, मेवाराम जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ का अनुषांगिक संगठन, उसमें जो किसान संघ है, भारतीय किसान संघ है, आप उसके जिले का कार्य देखते हैं। जय श्री राम। आप पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील कार्यवाह और विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया है। संगठन ने भी आपको किसान संघ में भेजा है। मैं महेश जी भाई साहब से शुभकांत जी भाई साहब महाराज, आप भी हिंदुत्ववादी है और आपका आशीर्वाद भी हमें समय समय पर मिलता रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओकारदास जी महाराज हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। एक कुर्सी। ओकारदास जी महाराज कर रही है तो आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमने अपने जिला के बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मुकेश जी भाई साहब, बड़ौदा से डॉक्टर साहब मुकेश जी भाई साहब से मुकेश जी भाई साहब, आप मूलतः श्री माधव के निवासी है और बजरंग दल इस सिक्कर जिले की कमान भाई साहब हर समय हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं। तो मैं भाई साहब
ओंकार दास जी का सोन उड़ाकर श्रीफल भेंट करके सम्मान करें। मुकेश जी भाई साहब, अभी अपनी एक परंपरा है सनातन संस्कृति की, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले लोग हैं, हम पूरे संसार को परिवार समझने वाले लोग हैं। हमारी परंपरा में जीव की हत्या भी पाप माना जाता है, चींटी का पाप माना जाता है। और ये जो महात्मा जी है वो हमें समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से ये समाज ये जागृत हो रहा है। अभी में अपना जो कार्यक्रम आशीर्वादन के पश्चात प्रारंभ होगा, तो मैं महाराज जी से, दिनेश दास जी महाराज जी से मेरा इनके चरणों में निवेदन है कि महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। आज बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुत्व के ऊपर जैसे कि अपने धरती भारत माता सुरक्षित है, उस कार्य में अपने समस्त भक्तगण, समस्त देशवासी अलग अलग जिला में, अलग अलग राज्य में हिंदुत्व के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें कहीं क्षेप होता है, कहीं अक्षेप होता है, उसे कोई भारत के हिंदुओं को कोई दबा नहीं सकता। आज अपने ये जो जन समूह है भारत माता के लिए अपने अनेकों तरह से त्याग और बलिदान देने के लिए सदियों से अपनी परंपरा चली आ रही है। आज भारत माता को सुरक्षित रखना और व्यवस्थित अपने को, समाज को और देश को रखना, अपना ये जो जन समूह है, जनता जनार्दन है, इनके द्वारा ही ये कायम हो सकता है। क्योंकि आज के समय जो देश के अंदर, जो समाज के अंदर छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती है, उस त्रुटियों को सुधारने के लिए अपने सब समाज के अंदर, अपने गांव देश के अंदर जो भी अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अपने ही सुदृढ़ करेंगे। जब अपने सुदृढ़ करेंगे तभी जिला भी सुदृढ़ होगा, राज्य भी सुदृढ़ होगा और देश भी सुदृढ़ होगा। और अपने जो देश की सुरक्षा है वो भी सुदृढ़ होगी, क्योंकि अपने सब में से ही ये भारत के नौजवान यही देश की रक्षा करते हैं, यही सब जगह ICS, IPS हर एक मार्ग में ये उपस्थित रहते हैं। इन्हीं से अपने सबका देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनती है। इनके अंदर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ देश की जो भी कार्य जहाँ पर है, जिस दिशा में है, उस दिशा में कार्यरत अपनी जो ईमानदारी है उनके साथ में कार्य करें और देश की व्यवस्था बनावे। आज अपने सबका ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह से अनेकों दिशाओं में, अनेकों राज्यों में देश के अंदर सब कार्य हो रहे हैं। आप सबको बड़ी खुशी है कि आज अपना देश और देशों के अंदर अनेकों प्रकार के आंधी तूफान चल रहे हैं, लेकिन आप अपने देश में सुरक्षित है, क्योंकि अपना प्रधान कार्य करता आप सबके लिए त्याग और तपस्या में और आप सबकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से भी कमी नहीं आने दे रहा। तो इसलिए आप सब तरह से अपने भी उसी तरह से गांव हो, समाज हो, जिला हो, राज्य हो,
चाहे जहां भी हो, जिस तरह से जब अपने सुरक्षित व्यवस्थित कार्य करेंगे तो आगे भी सुरक्षा देखने को मिलेगी। तो आपने कहने का मतलब कि छोटी सी व्यवस्था आगे चल करके बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाती है, तो अपने छोटे छोटे कार्य से बड़े कार्य कर सकते हैं। तो आज अपने को दिख रहा है कि नहीं, इस जो हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व कोई पार्टी पोजिशन का नहीं, कोई एक समाज का नहीं, ये पूरा भारत माता के लिए है कि जो कि हिंदुत्व के नाम पर अपने त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि भारत माता आज अपनी सुरक्षित है तो अपने भी सुरक्षित है। तो इसी तरह से आप सबके बीच में अभी श्री माधोपुर से ओंकार दास जी महाराज पधारे हुए हैं। तो आप सबको और आगे का जो भी प्रोग्राम होगा और इनके द्वारा आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप सब भक्तों को हम आगाह करते हैं कि ओंकार दास जी महाराज से आप सब दो शब्द सुने और आशीर्वाद ले। और धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। श्री राम, श्री राम। जय श्री राम। मंचासीन अखिल भारतीय चतुसंप्रदाय अध्यक्ष श्री विजयदास जी महाराज एवं मंचासीन सभी महात्मा संत, आज सामने विराजमान हमारे सभी कार्यकर्ता जो एक भव्य रूप में दिख रहे हैं, उनको देख करके ही अंतःकरण से एकदम गदगद महसूस हो रहा है। आज 9 वर्ष की पावन मेला में आप सभी उपस्थित हैं। आज सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है युवाओं के लिए कि ज्ञान का मतलब है जानना, जानकर उसका अनुकरण करना। जो वर्तमान स्थिति देश की है हर व्यक्ति जानता है, हर युवा पढ़ा लिखा है, हर युवा शिक्षित है। आज इसकी परम आवश्यकता है कि हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है। हम देखते हैं पार्टियों में बटे हुए हैं, समाज में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। ये सारे त्याग करके कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, रोटी देने के लिए कोई भी नेता नहीं आएगा, न कोई पार्टी आएगी। आपको स्वयं से मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं से कर्म करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम कभी विश्व गुरु थे, क्यों थे? क्योंकि आध्यात्मिक प्रधान देश था, इसलिए विश्व गुरु थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा है कि हमारे पास सोचने की शक्ति नहीं, केवल नकल करना भी नहीं आता है हमको। जहाँ हमारा अनुसरण पूरा विश्व करता था, आज का युवक हम नकल से भी नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम समझ पा रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि क्या होने वाला है। अगर ऐसे ही रहा सनातन धर्म में, अगर ये पार्टियों में बटे रहे तो ज्यादा समय नहीं है। आप तैयार रहना, या तो गर्दन कटवाने के लिए या सुन्नत कराने के लिए। और तीसरा रास्ता कोई नहीं होगा आपके पास में। जहां है वहां देख लो, आपके सामने एक पाकिस्तान बना, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 70-72 साल में। और वहां जहां 7% हिंदू था, आज वहां 0 में है। अभी 27% बांग्लादेश के अंदर हिंदू था, आज वहां 7% हिंदू भी नहीं है। ये विचारणीय विषय है। आज हर युवा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, क्यों नहीं विचार करते हो? किसी पार्टी में रहो, वो आपकी मानसिकता है, आपके विचार है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ सिर्फ हिंदू, सिर्फ हिंदू, सिर्फ हिंदू। और ये अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो आप कभी संगठित नहीं हो सकते हैं।
हैं और संगठित नहीं होंगे तो देख लो, आप विचार करो। हम कहते हैं, सब बड़े धर्माचार्य कहते हैं करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है हमारा। हम करोड़ों वर्ष पुराने होकर के आज विश्व के अंदर में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर कोई चिंतन करता है? हम पूरे विश्व के अंदर 7.8 पॉइंट में है हमारी जनसंख्या। पूरे विश्व के अंदर करोड़ों वर्ष धर्म पुराना होते हुए 1400 वर्ष में वो उन्होंने 56 देश बना लिया। 2022 आज चल रहा है, 2022 साल में उन्होंने 156 देश बना लिया। ईसाइयों ने, मुस्लिम 1400 वर्ष में 56 देश बना लिए और हम करोड़ों वर्ष पुराने होकर के भी एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है पूरे विश्व के अंदर में। क्या आपको सोचने का नहीं है? इस पर चिंतन करने का विषय नहीं है? कहाँ कमी रही? यही कमी रही, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, हम मत मतांतर में बटे हैं और बट करके उसका वो लाभ लेते रहे। और आज भी वही है। पहले कोई मानते थे समाज शिक्षित नहीं है, आज हर वर्ग पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर जाति का पढ़ा लिखा है। बावजूद इसके हम नहीं विचार करते, चिंतन नहीं करते, जातियों में बटे हुए, छुआछूत में बटे हुए हैं। क्यों भाई? इसकी आज परम आवश्यकता है संगठन की, एकता की। अगर एकता नहीं है तो निश्चित रूप से आपके सामने देखते देखते फिर पाकिस्तान बनेगा और वो नेता आनंद लेते रहेंगे और आप ऐसे चक्की पीसते रहेंगे, ऐसे कटते मरते रहेंगे। कई देशों में, अभी प्रदेशों में आप जाकर के देखो, हम साल में 8 महीना घूमता है बाहर जगह जगह, जहाँ अभी भी मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ देखो क्या दयनीय स्थिति है हिंदुओं की। ये बुराई की बात नहीं है, ये चिंतन की गहराई से सोचने की बात है। अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये मान लो हमारा ट्रेलर था 2002 में, वो उनका ट्रेलर था। वो अगर उसमें ट्रेलर में कामयाब होते तो आज कहीं या तो ड्राइव में होते आप, या तो बटा हुआ देश होता। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए गुजरात में जाके, और रोते हैं, सब जगह जगह रोते हैं, बैठ करके डिबेट में भी रोते हैं। गुजरात में क्या हुआ? मोदी कसाई। और मोदी कहाँ कसाई है? कसाई तो जगह जगह वो करते हैं। अभी देखो बंगाल के अंदर में क्या हालत है। चुनाव के टाइम हजारों हिंदू मारा गया और हजारों लाखों हिंदू जाके आसाम में बसा। तो इन पर देखो, गौर करो, चिंतन करो और संगठित हो। यही एक रास्ता है और कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर संगठित नहीं होंगे तो आने वाला समय तो बहुत दुर्दांत होगा। उसके लिए तैयार हो। हमारे यही कथन है, रैली निकालो और जगह जगह ये हर हिंदू को ये संकल्प लो कि हम केवल सनातन धर्म है हमारा और हम एक हैं, सभी एक है। जाति धर्म छोड़ो, जातियां छोड़ करके और केवल हिंदू, यही एक गाथा होना चाहिए, यही एक संकल्प होना चाहिए। और जो हिंदुत्व की बात करेगा देश में वही राज करेगा, चाहे कोई पार्टी का हो। अगर हिंदू विरोधी बोलता है तो उसको उसके उसी तरह के जवाब देना हो चाहिए, चाहे भाजपा का, कांग्रेस का, सपा बसपा किसी पार्टी का हो, उसको तुरंत जवाब नहीं मिलेगा तो ऐसे करते रहेंगे, वो काट करते रहेंगे। टीवी डिबेट में बैठ करके हिंदुओं की बुराई करते हैं और वो बेवकूफ हिंदू है जो उनको वोट देते हैं। ये सोचने की बात है और उसको सोचना गंभीरता से। जो भी टीवी डिबेट में बैठ करके हिंदुत्व की बुराई करे उसको उसी ढंग से, उसी तरह जूता माला पहना करके और फिर बाजार में बुलाओ। गाँव में जाकर भूखे प्यासे रहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने। पूरे व्यवस्था देखिए तो उन कार्यकर्ताओं को मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है वो सबसे बड़ा है। जो जमीन पर भूखा रहकर वो काम करता है उनको मैं सबसे पहले, वो मेरा कार्यकर्ता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान की आवश्यकता वो नहीं होती है कि हमारा कोई नाम हो। इसलिए उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। वो कार्यकर्ता लगे, एक जमानी रैली निकल रही है, अनुशासन बनाए रखे, हम किसी के प्रति कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी हिंदू परंपरा किसी का उपवास उड़ाने की अनुमति नहीं देती है। हमारी हिंदू परंपरा है वो हमको साथ लेकर चलने की अनुमति देती है, लेकिन जो हिंदुत्व का विरोध करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जय हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ के अलावा हिंदू कहीं नहीं जा सकता। ये अंतिम है, यहाँ के बाद में कहा जाओगे ढूंढो, दुनिया में कोई कोना नहीं हमारे लिए। मुझे महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। अब मैं महाराज जी के आशीर्वाद से रैली का समय हो गया है कि संगठन है वो समय का पाबंद है, इसलिए बाहर के कार्यकर्ता भी आ चुके हैं जो बीच में आएंगे और मिलते जाएंगे। अनुशासन बनाए रखना और सभी से मेरी यही निवेदन है जो आप सब भाई बैठे हैं, आप सभी आगे
समंदर हूं मुझे मत जगा, ये हिंदुस्तान ने पुकारा है। खामोश हूं बस इतना समझ ले, ये तुझे आखिरी इशारा है। दहाड़ जो दी मैंने तो फिर यही आवाज आएगी कि पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। Mixed by DJ तारू। भारत के हैवासी मर मिटेंगे वतन के लिए, उठे जो उंगली वतन की तरफ कुचल डालेंगे चमन के। फक्र से कहो मिलेगा तिरंगा कफन के लिए, मिलेगा तिरंगा अपनी भी मिसाल लहराएंगे। जब तक रहेंगे हिंदुस्तानी तिरंगे को फहराएंगे। मरना है मंजूर मगर तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। ये है हमारी आन पान शान, जान देकर भी इसे मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। दुर्बल ना समझ, ये मौका दोबारा ना दी जाएगी। जिस दिन ये खामोशी टूट गई तो उस दिन नक्शे में पाकिस्तान नजर ना आएगी, नजर ना आएगी। Mixed by DJ तारू।